गुड इवनिंग बच्चों। हम लोगों ने अनपेड सेलर स्टार्ट कर दिया था, है ना। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था एक बार रिकॉल कर लें थोड़ा सा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनपेड सेलर, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, है ना। राइट ऑफ लीन, है ना। टर्मिनेशन ऑफ लीन पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे हम लोगों ने? ठीक है, कब लीन ख़त्म होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिशन। जहाँ ट्रांजिशन वर्ड आपके जहन में आया, एक ही चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो। सेलर के पास से गुड्स निकल चुके हैं कैरियर के थ्रू या कोई एजेंसी के थ्रू, मतलब ट्रांसपोर्टेशन। अब लॉजिकली अगर उसको बैठा लो, रास्ते पर है ना वो गुड्स सेलर के पास है ना वो गुड्स बायर के पास है, समझा। कहीं बीच में है यहाँ पर। तो इस ट्रांजिशन को आपको रोकना है, क्योंकि या तो ये इंसॉल्वेंट हो गया या ये पैसे देने से मना कर रहा है, जो भी रीज़न हो सकते हैं। अनपेड है ना आप। लॉजिक समझा मैंने क्या कहा आपको? तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजेक्शन। अब आप गुड्स को रिगेन करेंगे, रिटेन नहीं करेंगे। आप रिटेन कब करते हैं गुड्स को? जब वो आप ही के पास होते हैं। अब यहाँ तो आपके पास से निकल चुके हैं, तो या तो आप बोलेंगे मुझे ला के दे दो, या अपने पास रख लो, कैरियर को बोलोगे, एजेंट को बोलोगे, या जो भी कंसाइनर होगा, या उसको डिस्पोज कर दो, किसी और को बेच दो। सॉरी, ये सब चीज़ें हो सकती हैं हमारे पास में। तो क्या करेगा? इसका मतलब सेलर के पास से तो गुड्स का पोजीशन पार्ट हो गया, हट गया ना। तो क्या लिखा है देखो, तो अब उसके पास राइट ऑफ लीन तो नहीं है। लीन तब होता है जब गुड्स आप ही के पास होते हैं। अब आप क्या करोगे? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजेक्शन। मगर ये कब करोगे? जब ये होगा, जब तक पैसे पे करके ना हो जाए, या जो वादा आपने किया था पैसे पे करने का, अब अगर वो फुलफिल नहीं करोगे तो। सेक्शन 50, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजेक्शन। रीज़न क्या दे दिया उसने? व्हेन बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। क्लियर हुआ? पक्का? चलो बेहतरीन। मेरे ख्याल से ये जो लॉकडाउन का फेज़ है, यहाँ तो बहुत हुआ होगा रे ऐसा, क्योंकि बायर्स तो इंसॉल्वेंट ही हो गए यहाँ पर। अब एक सेलर भी तो बायर ही होता है। दो व्यापारियों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो एक तो बायर होगा ही ना। अब सेक्शन 51 का मतलब क्या है? ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। मतलब ये जो गुड्स जा रहे हैं सेलर टू बायर, इसके कुछ न्यूआंसेस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आपने गुड्स को कैरियर को दे दिया, मतलब वो ट्रांजिशन में जा चुका है। कैरियर मतलब ट्रांसपोर्टेशन में अगर वो चले गया, या बेली को, मतलब उस व्यक्ति को जो गुड्स उसके नहीं है, जो सेलर के बिहाफ में गुड्स को ले जा रहा है, बायर के पास में ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो बराबर है। अब बोल रहे अनटिल द बायर या खुद उसका एजेंट अगर आके ले जा ले तो बात अलग है। बायर का भी तो बेली हो सकता है, एजेंट हो सकता है, और बायर खुद भी आ सकता है, उसका एजेंट भी आ सकता है। तो ट्रांजिशन कब तक होगा? ध्यान रखना, अगर सेलर ने गुड्स को अपने कैरियर के थ्रू, या ऐसे व्यक्ति ने जो उससे ख़रीद के बायर को बेच रहा है एज ए बेली। बेली मतलब जब किसी के गुड्स का सिर्फ पोजीशन जाता है, इन्हें से काम है गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना लोगों के बिहाफ में, है ना। तो अगर ये दोनों के पास गुड्स है, तो इसका मतलब वो डीम्ड है कि सेलर के पास नहीं है, आप रिटेन कर लोगे, सॉरी रिगेन कर लोगे। बट अगर सेलर के पास से गुड्स या तो बायर खुद आके लेके जा चुका है, या उसका एजेंट, या कोई बेली जिस बायर के बिहाफ में अपॉइंटेड था, तो फिर वो ट्रांजिशन का जो ड्यूरेशन है वो क्या हो जाएगा? ख़त्म। क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? देखो क्या लिखा है इसमें, इफ़ द बायर और हिज एजेंट इन दैट बिहाफ obtain the physical delivery of the goods before their arrival at the appointed destination, the transition is end। जो जगह डिसाइड हुई थी, अगर उसके पहले आके ही सेलर के एजेंट ने या बेली ने, जो सेलर के बिहाफ में गुड्स का पोजीशन ले रहा है, अगर वो उसको ले जा लेता है गुड्स को, तो ट्रांजिशन वहीं के वहीं ख़त्म हो गया। अब आप बोलोगे व्हाट इज़ अपॉइंटेड डेस्टिनेशन? भाई सेलर और बायर मिलकर डिसाइड करते हैं ना गुड्स को कहाँ छोड़ना है। हो सकता है उसने गोडाउन बोला हो, अब रास्ते पर ही कोई गोडाउन आया, वहाँ बायर ने अपने एजेंट को भेजा, जाए यहाँ से गुड्स लेके आ जा, तो ट्रांजिशन तो यहीं ख़त्म हो गया ना। ट्रांजिशन तो यहीं ख़त्म हो गया। क्लियर हुआ? पक्का? अब देखो क्या लिखा इसमें, ये हुआ पहला कंडीशन का ट्रांजिशन खत्म। अब दूसरा, इफ़ द अराइवल, अब डेस्टिनेशन पे आ गया, जहाँ डिसाइड किए थे वहाँ पहुँच गया गुड्स, तो वहाँ कौन कौन आके लेगा? या तो कैरियर, बराबर है, या अदर बेली एक्नॉलेज टू द बायर और हिज एजेंट दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ,
or continue in possession of them as bailey for the buyer or his agent. The transaction is an end and it is a material that a further destination for the goods may have been indicated by the buyer. देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है इसमें यहाँ पर, इन्हें अपने को समझना पड़ेगा. गुड्स पहुँच गए तो गुड्स पहुँच गए डेस्टिनेशन पर. मान लो गोडाउन है, वेयर हाउस है. अब कोई वेयर हाउस कीपर है जिसका काम है दूसरों के गुड्स को, प्राइवेट वेयर हाउसेस भी होते हैं ना, संभाल के रखना. या कोई लोकल ट्रांसपोर्टर है जिसके पास है, कोरियर आते हैं हमारे यहाँ पर, आप देखते हो फ़ोन करते हैं कि भाई आपकी टी शर्ट हमारे पास में, आपके गुड्स हमारे पास में, तो हम कब लेके आए घर. या कोई बेली है जिसका काम है दूसरों के गुड्स को संभाल के रखने का. पोजीशन आया मगर इन लोगों के पास में गुड, वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, बता रहे हैं बायर को या उसके एजेंट को कि हमने आपके गुड्स को होल्ड करके रखा है. तो किसको बता रहे, बायर को. यानी बायर के बिहाफ में वो ये काम कर रहे हैं ना, तो हो गया ना, सेलर का तो ट्रांजेक्शन वहीं खत्म हो गया. और वो बोल रहे हैं कि हम आपके गुड्स को संभाल के रखते हैं एज बेली फॉर द बायर और हिज एजेंट. ट्रांजेक्शन तो वहीं खत्म हो गया. अब वो इमटेरियल है, मायने ही नहीं रखता कि फर्दर डेस्टिनेशन फॉर द गुड्स में हैव बीन इंडिकेटेड बाय द बायर. अब बायर उन गुड्स को कहाँ छोड़ने बोलता है वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं. एक बार वो उस व्यक्ति के पास पहुंच गए जिसने गुड्स को होल्ड करके रखा है बायर के बिहाफ में, मतलब ट्रांजेक्शन खत्म. हो सकता है बायर बोले तू ही संभाल के रख अपने वेयर हाउस में, कुछ भी हो सकता है ना यार. इट इज़ इमटेरियल कि बायर क्या इंडिकेट करता है फर्दर डेस्टिनेशन. मगर एक बार वो उस व्यक्ति के पास अगर पहुंच गए जिसने बायर के बिहाफ में होल्ड करके रखा है गुड्स को, मैंने वेयर हाउस कीपर का एग्जांपल दिया आपको, तो फिर आपके समझ लेना सेलर का ट्रांजेक्शन क्या हो गया, खत्म. सेलर का अधिकार तो खत्म हो गया गुड्स को वापस लेने का. ठीक है, क्योंकि वो बायर के अंडर आ चुके हैं. क्लियर हुआ, समझा बच्चों. भूलने का नहीं है तीनों कंडीशन. ओके, फोर्थ कंडीशन आ सकता है भाई इस पे क्वेश्चन अपने को. इफ द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर, ये पहुंच गए गुड्स को लेके बायर के दरवाजे पर, ये बोलता मेरे को नहीं चाहिए गुड्स, बराबर है कि नहीं. और जो कैरियर है, जो बेली है, अभी भी वो गुड्स किसके पास है, उन्हीं के पास में है. सो द ट्रांजिशन इज नॉट डीम्ड टू बी एन एंड इवन इफ द सेलर हैज़ रिफ्यूज टू रिसीव देम बैक. सेलर बोलता है तुम अपने पास रखो, भले वो लेने से मना कर दे, बराबर है ना, तो मेरे को मत लो गुड्स ला के वापस, मगर वो ट्रांजिशन अभी भी सेलर के पास में है, वो कभी भी गुड्स को वापस बुलवा सकता है. क्लियर है. वो वेयर हाउस वाला बोल रहा है सर आपके गुड्स मैंने रखा संभाल के, आता है ना यार, कॉमन वेयर हाउस होता है ना कॉमन जगह पर, भले ये रिसीव ना करे इसके मना करने के बाद, मगर अभी भी सेलर के पास राइट ऑफ ट्रांजिशन ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसने तो लेने से मना कर दिया. तो जिसने लेने से मना कर दिया तो वो गुड्स अभी किसके कहलाएंगे, अभी भी किसके कहलाएंगे, सेलर के. ठीक है, क्लियर हुआ. एक बात बताओ मेरे बच्चों, तुम्हारे कुरियर आता है, तुम जब नहीं लेते हो उस कुरियर को, तुम मना कर दे तो मैं नहीं खरीदूंगा उस टी शर्ट को, वापस लिया लो, सेलर की हो गई ना. अब भले सेलर बोलेगा अमेजोन वाले को, नाइकी वाला, अरे मेरे को टी शर्ट नहीं चाहिए, बट अभी भी तो वो टी शर्ट बुलवा सकता है ना, अधिकार तो उसी का है अभी भी. ठीक है. व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू ए शिप, और उस शिप किसने हायर किया था, बायर ने. किसने हायर किया था, बायर ने. ठीक है. इट इज़ अ क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द केस वेदर दे आर इन पोजीशन ऑफ द मास्टर एज ए कैरियर और एज ए एजेंट ऑफ द बायर. एक बहुत ही साधारण है, यहाँ ट्रांजिशन खत्म हो गया. सेलर है, बायर की शिप दो तरीके से जाएगी, या तो वो शिप का ओनर का काम ही है लोगों का सामान लाना समुंदर के थ्रू, सही है, तो वो अपनी शिप का हो गया मास्टर, मतलब वो एज ए मालिक कि भाई मैं दूसरे के गुड्स लाता हूँ ये मेरा काम है, या वो शिप एज ए एजेंट काम कर रहा है एज ए बायर. तो दोनों ही कंडीशन में ट्रांजिशन तो खत्म हो गया ना, सेलर के पास से तो गुड्स हट ही गए, है ना. भले तुमने हायर की शिप को, तो वो सिचुएशन अलग होगी कि वो बंदे की खुद की शिप है कि भाई हमारा काम ही है लोगों के सामान को छोड़ना एज ए कैरियर, या वो बायर का ही शिप है एज एन एजेंट काम कर रहा है, मगर ट्रांजिशन तो खत्म हो गया. गुड्स एक बार निकल गए सेलर के हाथ से, मतलब खत्म. हम लोग तेल लेके आते हैं ना गल्फ़ कंट्रीज से, तो या तो हमारे खुद के शिप होते हैं या हम हायर करते हैं, है ना. खुद के होते तो मास्टर एज ए कैरियर, और अगर किसी और से हायर करते थे एज एन एजेंट, तो लेके आए मतलब तेल हमारा हो गया. मतलब उनका वो ट्रांजिशन तो नहीं ख़त्म कर सकते. वेदर वेयर द कैरियर, कितना इंपॉर्टेंट है, वेयर द कैरियर और द बेली wrongfully refuse to deliver the goods to the buyer or his agent, and that behalf the transaction is deemed to be an end. What does that mean? Warehouse keeper
या कोई डिस्ट्रीब्यूटर के पास गुड्स आ चुके हैं, ठीक है, आ गए किसके गुड्स, बायर के, जो उसने सेलर से ख़रीदा। अब ये सब कुछ दिखा रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है बायर का, रिसिप्ट दिखा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहा है कि मेरे गुड्स है, मेरे गुड्स है, मेरे गुड्स। अब ये रॉन्गफुली, मतलब नहीं देना हमको तेरे को गुड्स, हमको बिलीव नहीं हो रहा तेरे, रॉन्गफुली रिफ्यूज़ कर रहे, बायर की गलती है क्या? इट्स नॉट गलती ऑफ बायर। तो ट्रांजेक्शन यहाँ क्या हो जाएगा, ख़त्म। क्योंकि अब सेलर उनको गुड्स को नहीं बुला सकता ना वापस, क्योंकि बायर तो हर वो चीज़ दिखा रहा है जो गुड्स के लिए ज़रूरी है। ये तो इन लोग, ये तो ख़राब लोग हैं जो गुड्स नहीं दे रहे हैं उसको रॉन्गफुली, ठीक है। तो यहाँ आप गुड्स को वापस नहीं बुला सकती, कौन, सेलर। व्हेन पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स हैज़ बीन मेड, पार्ट मतलब एक हिस्सा आपने गुड्स का दे दिया है किसको, बायर को या उसके एजेंट को, एंड द रिमाइंडर ऑफ द गुड्स में भी स्टॉप इट, और आपने आधा गुड्स रोक लिया ट्रांसमिशन में, तो अनलेस सच पार्ट डिलीवरी हैज़ बीन गिवन इन सच सर्कमस्टांसेस टू शो एन एग्रीमेंट टू गिव अ पोजीशन ऑफ होल ऑफ द गुड्स, बराबर है। यानी अगर एक एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है कि आपको पूरे गुड्स देने हैं तो बात अलग है, तो नहीं तो आप वो रिमाइंडर को रोक सकते हो ट्रांजेक्शन में, लिखा ना, अनलेस सच पार्ट डिलीवरी हैज़ बीन गिवन इन सच सर्कमस्टांसेस एज टू शो एन एग्रीमेंट दैट गिव अ पोजीशन ऑफ द होल ऑफ द गुड्स। यानी ऐसा ही लिखा है कि सेलर को पूरा गुड्स का पोजीशन ही गिव अप करना पड़ेगा तो बात अलग है, नहीं तो आप पार्ट डिलीवरी को ट्रांजिट में कर सकते हो। तो बचे हुए जो गुड्स थे उसका ट्रांजिशन खत्म, अब उसको तो नहीं रोक सकते क्योंकि वो तो चले गए ना, बचे हुए का आप रोक सकते हो अनलेस और अनटिल एग्रीमेंट में ना लिखा हो। नहीं तो एग्रीमेंट में अगर लिख दिया बायर ने कि भाई तुमको पूरे छोड़ने पड़ेंगे तो फिर बात अलग होगी। तो यहाँ आप अपना राइट आप गिव अप कर सकते हो एज ए सेलर। तो आपने राइट गिव अप किया, मतलब खेल खत्म। अब किराना स्टोर वाला आपके यहाँ लाके पूरा सामान छोड़ता है, भले आप उसको पैसे महीने के आखिरी में देते हो, तो ट्रांजिशन तो खत्म कर दिया ना, उसने अपना राइट खुद गिव अप कर दिया। सही बोल रहा हो कि नहीं, ड्राई क्लीन वाला, नहीं ड्राई क्लीन वाले में तो कपड़े अपने रहते हैं, ठीक है, बट खैर ठीक है जो भी है, समझा मैंने क्या बोला आपको। सातों के साथ तो भूलना नहीं है भाई, अच्छे से पढ़ने का, उसको दम लगा के। कैसे पढ़ना है, दम लगा के। नेक्स्ट क्या है, हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजेक्शन इज इफेक्टेड, कब वो इफेक्ट में आएगा, सेक्शन 52 क्या बोलता है, बहुत ध्यान से देना है मेरे बच्चों। जो अनपेड सेलर है वो राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिशन या तो गुड्स को अपने एक्चुअल पोजीशन में ले लेगा, यानी उस कैरियर को जो उसका खुद का है, ट्रांसपोर्टर या जो बेली है जिसके पास गुड्स, जिसका काम है गुड्स को छोड़ना दूसरों के यहाँ, उनको बोलेगा भैया मेरे को दे दो तुम गुड्स को, या मेरे किसी गोडाउन में रख दो बीच में। तो अल्टीमेटली तो पोजीशन उसी के पास हुआ ना। देखो लिखा उसमें, बाय गिविंग नोटिस ऑफ हिज क्लेम टू द कैरियर के भाई या अदर बेली जिनके पास गुड्स है, ठीक है, सच नोटिस में भी गिवन आइदर टू द पर्सन इन एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स, जिसके पास गुड्स है कैरियर उनको जाएगा या उसके प्रिंसिपल को जाएगा, ठीक है, कि भाई गुड्स को मेरी कस्टडी में वापस ला दीजिए, या मेरे किसी गोडाउन में छोड़ दीजिए, या मेरे किसी बंदे को दे दीजिए। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। इन द लेटर केस द नोटिस टू बी इफेक्ट, नोटिस कब इफेक्ट में आएगा, नोटिस की वैल्यू कब होगी, महत्व कब होगा, shall be given at such time in such circumstances that the principal by the exercise of reasonable intelligence or diligence may communicate to its servant or agent to time prevent the delivery to the buyer। सिंपल थॉट है यार। तौसीफ हूँ एक सेलर, इन्होंने ये हो गए इंसॉल्वेंट हो गए, मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पर अनुज बायर, ट्रांजिशन में गुड्स, अब एक कैरियर है, अगर ये मेरा है तो चिंता नहीं है, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इनका एक प्रिंसिपल होगा, वो उसके लिए एजेंट की तरह काम करते हैं। तो उनका कहना है अगर मैंने इनको कम्युनिकेट कर दिया कि रोक दो ट्रांजिशन को, भैया रोक दो, एक्चुअल पोजीशन मेरे को दे दो, या अपने पास रख लो या वहाँ छोड़ दो जहाँ मैं बोल रहा हूँ, तो ध्यान देना बहुत। तो वो कम्युनिकेशन कब इफेक्ट में आएगा, ध्यान रखना, अगर उस प्रिंसिपल ने अपना दिमाग दौड़ा कर वो कम्युनिकेट कर दिया अपने सर्वेंट को, एजेंट को, कि गुड्स मत देना बायर को, तब वो इफेक्ट में आएगा। अगर उस प्रिंसिपल ने उसको बोला ही नहीं, कुरियर वाले को एजेंट को, या उसको जो भी था जो उसके बिहाफ में ही काम कर रहा था, तो सेलर का कम्युनिकेशन तो वेस्ट हो गया, गुड्स तो बायर के पास पहुंच जाएंगे। सॉरी यार थोड़ा जल्दबाजी, गुड्स तो बायर के पास पहुंच जाएंगे। समझा क्या बोला, अगर सेलर का ही कैरियर है तो चिंता नहीं है, सेलर का ही बेली है तो चिंता नहीं है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझा मैंने क्या बोला। तो लेटर केस का मतलब होता है मेरे बच्चों दूसरी सिचुएशन में, दो सिचुएशन है वहाँ पर, एक खुद का कैरियर, खुद को नोटिस भेजना, खुद ही को भेज रहा है खुद का, और किसी और से हायर करते हैं तो वो इफेक्ट में कब आएगा, जब वो अपने ही बंदे को कम्युनिकेट करेगा। सही है, सही बोल रहा हूँ कि नहीं मैं भाई, बरोबर।
है ना। किसी दुकान में अगर तुम जाते हो, है ना, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, तुमको सामान बेच देगा और मैन्युफैक्चरर ने उसको बोला बट वो बता नहीं पाया, तो जो खरीद के गया सामान, तो ट्रांजेक्शन तो खत्म हो गया ना। चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्या है, व्हेन नोटिस ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजेक्शन इज गिवन बाय द सेलर टू द कैरियर टू द बेली, जिनके पास गुड्स का पोजीशन है, एंड ही शेल रीडिलीवर द गुड्स एंड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द सेलर द एक्सपेंस ऑफ सच रीडिलीवरी शेल बॉर्न बाय द सेलर। बहुत ईजी है। तौसिफ के गुड्स है एज ए अनपेड सेलर, बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो मैंने अपने कैरियर को या बेली को, जिसके पास पोजीशन है गुड्स का मेरे बिहाफ में, मैंने बोला एक काम करो, ये गुड्स को आप इनके पास छोड़ दो, एक्स के पास में। तो ये जो पैकिंग, अनपैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, कौन बियर करेगा? डेफिनेटली मैं बियर करूँगा। मैं उनको ये काम करने के लिए कह रहा हूँ ना। तो जो भी ड्राइवरी का भत्ता होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस होंगे, लीगल एक्सपेंसेस, टोल नाका, डीजल, पेट्रोल, पैकिंग, वो सब मुझे बियर करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे डायरेक्शन है। सही है? समझा कि नहीं समझा भाई? हाँ या ना बोलो ना यार, बोलते नहीं, मज़ा नहीं आता लाइफ में। पक्का? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमने ख़त्म किए। सातों चीज़ों को मत भूलना। ड्यूरेशन कब ख़त्म होगा, कब वो गुड्स को सेलर रीगेन नहीं करेगा। रिटेन तो तब होता है जब लीन होता है, तो वो तो ख़त्म ही हो गया। रीगेन जब ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन कब कब ख़त्म होगा, भूलने का नहीं है, फटाफट दिमाग में दौड़ाने का, दोबारा वीडियो देखने का, दोबारा समझने का। ठीक है? टॉपिक आपको लग रहा होगा कैसा है, मगर इस पर क्वेश्चन सेपरेट आ सकता है भाई, और इसका एनालिसिस है, तो टेंशन नहीं लेने का। एग्जैक्टली वही एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल के साथ। इसको पढ़ने का मुझे पता नहीं का ट्रांजिशन कब करते, देखो 7 की 7 चीज़ें यहाँ पर शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दी, और ये देखो ये सेम वही चीज़ें। तो अपन ने टॉपिक ख़त्म कर दिया, अपन ने और डिटेल में पढ़े पीछे, ये एग्जाम्पल्स दिए हुए उसमें। ठीक है? बराबर समझा? बराबर समझ लगा बाबा। चलो फिनिश।